वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली है और पीटीआई ने रावलपिंडी में जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर की थी, जिसकी समाअत आज होनी थी। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आजाद अली तबस्सुम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तारिक बाजवा साहब। आजाद अली तबस्सुम साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे के हवाले से दरखास्त दायर की थी, वो वापस ले ली गई है और खबर यह सामने आ रही है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनके कहने पर वापस ली गई है दरखास्त। अच्छा, इस पे तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं सहूलियतकारी के हवाले से थोड़ा सा जिक्र करूंगा। जी जी। कि दुनिया में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक सजा याफ्ता बंदे को सहाफियों से भी मिलने की इजाजत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी इजाजत है और धड़ाधड़ सैकड़ों की तादाद में लोग भी उससे मिल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जी वो जेल में है। वो जेल में नहीं है। वो जहाँ वहां पे देसी मुर्गे उड़ा रहा है, देसी घी खा रहा है, देसी बकरे जनाब उनको दिए जा रहे हैं। ये है अनोखा लाडला, जिसके सहूलतकार अब भी मौजूद है और हर शोबे में मौजूद है। तो इसलिए वो जनाब 1 साल निकाल गया, तो ऐसी जेलें जो है ना, ये इस तरह के बंदे कई साल निकाल सकते हैं। वैसे उसकी जरूरत की हर चीज उसको प्रोवाइड की जाती है। जानने की कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट इस वक्त किसकी है? जिसकी भी है, जिसकी भी है। अगर आपकी गवर्नमेंट में ये हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट की नाकामी है ये। आपको पता है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा अपोजिशन में थे तो किसी को इतनी इजाजत नहीं तो होती थी टीवी चैनल्स पे कि उनका बयान नशर किया जाए, उनकी तस्वीर दिखाई जाए। इवन भुट्टो साहब जो थे उनका नाम लिखना, उनका तस्वीर जो है अखबारात में छापना, ये जनज़िया के बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तस्वीर पर दिया जाता था। मतलब इतना कुछ पीपल्स पार्टी ने और नून लीग की क़यादत ने भुगता है। जी जी बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी जो है ना, आजाद अली साहब तो इसके लिए आसानियां ही आसानियां हैं। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर पर भी पाबंदी लगी, भुट्टो साहब के हवाले से भी पाबंदियां सामने आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, ANP हो, हर पार्टी में तनकीद इस पे पाबंदियां आई हैं और अभी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लाडला जो है, अनोखे लाडले की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो दिखाई जाती हैं। नहीं, उनकी तस्वीर और नाम दिया जाता है। उनकी तस्वीर और नाम आज भी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आपकी हुकूमत के होते हुए ये तमाम तर सहूलतें दी जा रही हैं तो फिर हुकूमत जो है वो नाकाम नजर आ रही है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी भी फैजू ने जो फैज याब करता रहा है उसकी जड़ें जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, उन जड़ों तक पहुंचा जा रहा है और आपने देखा भी है कि उन जड़ों को कुछ को काट दिया गया है। जैसे जैसे इल्म में आएगा तो ये चीजें जो है वो खत्म होंगी। ठीक है, उसके लिए पूरी कोशिश है, क्योंकि वो हर शोबे में मौजूद है तो उन पे जनाब जो है वो काम किया जा रहा है। बाकी रही बात कि इन्होंने एप्लीकेशन वापस ले लिया है हाई कोर्ट से, तो गुजारिश ये है कि अब उस लाडले ने देख लिया है कि अब फैज याब दस्तयाब नहीं है जिससे वो फैज याब हुआ करते थे, जो जलसे भरा करते थे। तो अब अवाम ने यकसर उनको उस हिसाब से मुसरत कर दिया है। अवाम को भी पता है कि इसके पास बातों के अलावा कुछ नहीं है। या तो कोई अवाम की फलाह का कोई उसके पास मंसूबा हो जिसको उसने जलसों में अपने जो बाकी मादा बाहर हैं उनके जरिए से अवाम तक पहुंचाना हो। वो इंतशार की सियासत चाहता है। जब लोगों ने देखा कि सवाए इंतशार की, अब देख रहे हैं एक चीफ मिनिस्टर लेवल का बंदा वो कलाशिन को पकड़ता है, वो डंडा पकड़ता है तो गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू कर देता है। तो इनकी तरबियत ही इंतशार के हवाले से है। ये कोई मुल्क की तरक्की की बात नहीं करते। जब ये बाहर था तो क्या कहता थे, मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा, मैं लाहौर जाऊंगा, लाहौर बंद करूंगा, मैं पेशावर जाऊंगा, पेशावर बंद करूंगा, मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। जिस बंदे का काम ही मुल्क के निजाम को मफलूज करना हो तो लोग देख लेते हैं कि जनाब इसके जलसे में जाने की क्या जरूरत है। जैसे जैसे फैज की फैज याबियां कम होंगी वैसे वैसे अवाम के सामने क्लियर पिक्चर भी हो जाएगी, वो पीछे भी हटते जाएंगे। ठीक है, आजाद अली तबस्सुम साहब, सभी इनका बुरी तरह से फ्लॉप था। अगर इतने इसी तरह से फ्लॉप बासु, इसी तरह से अब
उन्होंने सोचा कि जलसा तो लाहौर वाला भी फ्लॉप हो गया, कुछ नहीं कर सके जी, तो ये अगला जलसा भी फ्लॉप होगा, तो बेहतर यही है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए दरख्वास्त वापस ले ली जाए। अच्छा आजाद अली तबस्सुम साहब, अगर इतनी जो है वो नाला नजर आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बानी चेयरमैन पीटीआई से या पीटीआई से, तो फिर मुज़ाकरात के हवाले से वो पैगामात भेजना और ये कहना कि पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए आगे बढ़ा जाए, फिर तो इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज करती आ रही है। देखिए, शुरू दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हमेशा मुफाहमती सियासत करती हैं, और ये मुफाहमती सियासत मुल्क के लिए बेहतर होती है, मुल्क के अवाम के लिए बेहतर होती है। मुहाजराई जब भी होगी दो सियासी बड़ी पार्टियों के दरमियान, तो उससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और बेनजीर भुट्टो ने भी जी मिसाके जमहूरी समझ लिया कि भाई ये जो मुहाजराई कराने वाली कुव्वतें हैं, इससे तो मुल्क कमजोर होगा, तो उन्होंने आपस में बैठ के डायलॉग किया जी। उन्होंने एक मुफाहमत पे, एक समझौते पे साइन किए जी, ठीक है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जी। तो इसी तरह से पॉजिटिवली सदर आसू जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की हमेशा कोशिश रही है कि एक इस मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए, अवाम को सहूलियात देने के लिए हमें अपोजिशन के साथ या हिज़्ब इक़्तिदार के साथ बैठना चाहिए। आपस में सियासतदान बैठेंगे तो इस मुल्क के मसाइल का हल निकालेंगे। तो यह पॉजिटिव सोच। और दूसरी तरफ लाडला क्या कहता है, सारे चोर, सारे डाकू, सारे करप्ट। मेरा सवाल यही था कि अगर की बात करता है आजाद साहब, मेरा सवाल यही था, बातें करता है, ये एक पागलपन है उस पर। जी आजाद साहब मेरी बात सुनिए, हमारी पार्टी, मेरा सवाल यही था कि अगर एक शख्स इतना जो है वो नापसंद है, वो मुल्क के मफाद के खातिर भी अच्छा नहीं है, वो मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, बकौल आपके जो आप कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी वो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो फिर उनके साथ डायलॉग की क्या जरूरत पड़ सकती है? बात सुने, इस मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए आप सियासी जमात भी नहीं समझते उनको? अगर उसको राह रास्त पर लाया जा सकता हो, जैसा कि आप सहाफी लोग भी टीवी चैनल्स पे बैठ के हैं कि आप डायलॉग क्यों नहीं करते, आप बात क्यों नहीं करते, आप मुल्क के लिए ऐसा कर लें वैसा कर लें, ठीक है। तो इस तनाजुर में अगर किसी के साथ डायलॉग मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए किया जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये तो है हमारा दो पार्टियों का रिस्पॉन्स। अगली तरफ से जवाब क्या मिलता है मैं ना मानूं, ठीक है। तो ये जब तक ये रहेगा, वैसे आजाद साहब अगर पीपल्स पार्टी की बात मानी जाती तो शायद इस वक्त इक्तदार में पीटीआई और पीपल्स पार्टी होती, फिर नून लीग साथ में ना होती। बाजवा साहब क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक सवाल की जो सियासी कुव्वतें होती हैं ना, जो हमेशा डायलॉग की बात करती हैं, आपको आजाद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, बाजवा साहब से मौकिफ ले लें। जी बाजवा साहब, आज से कुछ साल पहले जिस तरह हमारा आजकल पीटीआई और नून लीग पंजाब में ठनी हुई है, इसी तरह हमारा और पीपल्स पार्टी का और नून लीग की इसी तरह लड़ाई होती थी और बदतमीजी और यही बहतानसाजी होती थी। लेकिन एक वक्त आ जाता है कि बंदे को समझने के लिए को थोड़ी सी सोच तब्दील होती है। हर बंदा सोचता है कि यार ये इतना ज्यादती हो गई है, ये गलत है, ये सही है। लेकिन ये दुनिया का एक निजाम है जो मैं समझता हूँ, मेरे अल्लाह का एक निजाम है। ये मकाफात अमल है, जो हम करते हैं, जो बोते हैं वो काटते हैं, ठीक है। जो मैंने जो बोया वो काटना है, जो मियाँ साहब ने बोया वो काटना है, जो खान साहब ने बोया वो काटना है। ये फितरत है। हमने जो गलत किया होता है वो हमारी जिंदगी में भी सामने आता है। ये हो नहीं सकता कि वो सामने ना आए। सच और झूठ दोनों चलते हैं जी। लेकिन हकीकत बात यही है कि खान साहब की मैंने जो अभी बात की है तरबियत, मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी जाती जी पीटीआई इस जो अभी आईनी तरमीम आ रही है, ये मैं अलग आपके एजेंडे से हट के बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये मुतफिका हो जाएगा। अच्छा, किसी को दो कदम पीछे हटना होगा, किसी को आगे। जाहिर है मजबूरी है ना, पाकिस्तान की जब सालमियत की बात आती है तो बेशक हम उनको जमाती तौर पर उनकी कमजोरियां होगी, उनकी बदतमीजियां होगी, लेकिन एक पोलिटिकल जमात है, उसके साथ एक फॉलोअर ग्रुप है। हम चाहे ना माने, उनको गलत कहें, बुरा कहें, लेकिन उनकी एक हैसियत तो है पाकिस्तान में। बड़ी अपोजिशन है इस वक्त, जैसी भी है, जैसे भी
वो तो पाकिस्तान के सिस्टम में जिस तरह जमातें बनती हैं, बनाई जाती है, उसी तरह ही होता है ना। लेकिन आपने वो सिस्टम में रहना ना, आपको दुनिया की आपकी बात मुझे बड़ी पसंद आई जो आपने बात की कि सियासी ट्रेनिंग जरूरी होती है, क्योंकि माजी में हमने देखा सियासत का आगाज किया, राना सनाउल्लाह साहब ने पीपल्स पार्टी की जानिब से चिन्योड में इलेक्शन लड़ रहे थे और मरियम नवाज साहबा के हवाले से, मोहतरमा मरहूमा कुलसूम नवाज साहबा के हवाले से कैसी कैसी गुफ्तगू की गई, फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहबा के हवाले से कैसी कैसी उसकी पनिशमेंट भी उतनी बड़ी मिली और उस वक्त तरबियत यही होती है कि उस वक्त अपने सबसे बड़े दुश्मन की जब बेटी की बात आई या उसकी बीवी की बात आई तो क्योंकि वो खातून थी उसको इज्जत का पता था। लेकिन बहरहाल मैं वही कह रहा हूँ, देर आए सो दुरुस्त आए जी। समझ खुद ब खुद आती है जब बंदा फनसता है ना जी, फिर खुद ब खुद समझ आती है जी। ये तरबियत का फुकदान होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो लोग मरूसी सियासत की बात करते हैं, मरूसियत में भी एक तरबियत है। मुझे एक बात बताएं, जिसकी तरबियत ही नहीं उसको उठा के उस पर महकमे में बैठा दिया जाए तो वो क्या करेगा, क्या गुल खिलाएगा। हर चीज एक हमारी बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है। जनरल जिया के बाद इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया गया है पॉलिटिकली, वो इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में डिबेटिंग पोजीशन होती थी, हम उस वक्त डिबेटें किया करते थे, हम यूनियनों के इलेक्शन लड़ा करते थे, वो तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। जब एक तरबियत गाह ही खत्म कर दी गई हो, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जनरल जिया ने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और उसके बाद उसकी अल्टरनेट मुशर्रफ ने तबाही की है, ये दो डिक्टेटरों ने इस मुल्क की जो बर्बादी की है, उसमें आगे फिर हमने क्या हिस्सा डाला, नून ने क्या हिस्सा डाला, इमरान खान ने क्या हिस्सा डाला, वो अपने तो फिर अपने हिस्से का झूठ लिया, उसको एडअप करते गए। बाजवा साहब टाइम कम है, आखिरी सवाल आपसे जानूंगा फिर आजाद अली साहब की जानिब बढ़ूंगा। मरियम नवाज साहबा पंजाब में कैसा परफॉर्म कर रही हैं, मुतमईन है आप? देखें, ये तो नून लीग वाले ही बता सकते हैं कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक तो साहब आप पंजाब का हिस्सा हैं, पंजाब में रहते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अभी तक तो आनियां जानियां जो है ना वो देखने वाली है। सच्ची बात है, मैं तो झूठ की आदत नहीं है ना, मैं कभी किसी अपने लिए नहीं झूठ बोलता, तो मैं लोगों के लिए तो नहीं बोलूंगा। अभी तक तो आनियां जानियां है, टिकटॉक पे चल रहा है, पॉलिसीज कुछ उनकी अच्छी आई है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसके बाद अभी तक बातों तक है। इधर तो लड़ाइयां चल रही हैं, गवर्नर साहब कहते हैं कि मेरा यूनिवर्सिटी का चांसलर वाइस चांसलर लग जाए, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का लग जाए। उसमें कुछ चीजों का मैं गवाह भी हूँ, क्योंकि मेरी एक दो दफा मुलाकातें भी हुई हैं और कुछ फैसलाबाद के हवाले से कोई यूनिवर्सिटियों के ऐसे मामला भी है जो हम इधर बेसिक जानते हैं। जी। उसमें गवर्नर साहब ने कोई गलत बात नहीं की। पसंद नापसंद से निकलना होगा हमें, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, ये जो जाति पसंद नापसंद है ना जी, ये मैंने उस दिन भी बात की थी कि जब मैरिट से आप हट जाओगे ना जी, अब तो बदकिस्मती ये है कि मैरिट खत्म हो गया बिल्कुल इस सिस्टम में। जब यूनिवर्सिटियों का मैरिट खत्म हो जाए तो क्या करोगे, क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है। आजाद अली तबस्सुम साहब क्या कहना चाहेंगे? बाजवा साहब ने गुफ्तगू की है जी। बाजवा साहब ने मरीम नवाज के हवाले से जो आपने सवाल किया है, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया है और हमने अपने हिसाब से जवाब देना है। तो अगर हकीकत को देखा जाए तो मरियम बीबी ने जो अब तक मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है, उन पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। अच्छा, पहले शुरू के 2-3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें ब्यूरोक्रेसी को भी अपनी जो काबीना होती है उसकी सिलेक्शन, उनकी कारकर्दगी, ये सारी चीजें जो है ना उनको समझना जरूरी होता है। इस तरह से नहीं है कि जैसे इमरान को क्रिकेट खेलते हुए उठा के जनाब मसनद विजारत उज़्मा पे बिठा दिया गया और उस नालायक ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप देखें, ये किसान पैकेज जी, उसके तहत मरियम बीबी जो है किसानों को फैसिलिटेट कर रही है। मेरी बात पूरी सुनिएगा, ठीक है? टाइम कम है, साथ ऐड अप कर दें। जी हाँ, उन्होंने अब ये सारा सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें अमल दरामद जो है बड़ी तेजी से जारी है। आइंदा चंद महीनों के अंदर आप देखेंगे कि जो मोहतरमा ने ऐलानात किए हैं उससे इस मुल्क खास तौर पे पंजाब की जो हालत है
वो हर मैदान में संवरेगी, वो बेहतर होगी, बल्कि बेहतरीन होगी, चाहे वो हेल्थ का शोबा हो, चाहे वो ज़राअत का शोबा हो, चाहे वो एजुकेशन का शोबा हो। तो हर शोबे के लोगों को उन्होंने फैसिलिटेट करने के लिए जो जो मंसूबाजात का ऐलान किया है, यकीन कीजिए ये पंजाब की तारीख में मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब के बाद ये मोहतरमा का कारनामा है। वो इस पंजाब को हकीकी तौर पे तरक्की याफ्ता तरीन बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आजाद अली तबस्सुम साहब। बाजवा साहब सम अप करिएगा विद वन लाइनर। हाँ जी सर, गुजारिश ये है कि काश्तकारों को, जिमींदारों को तो तबाह करके रख दिया है इस गवर्नमेंट ने, दोनों चचा भतीजी ने तबाही। अभी तक पिछले साल के शुगर मिलों के लोगों ने पैसे नहीं लिए, ना बीवी गरीब को मिल रहे हैं। गंदम है तबाह करके रख दिया है। जो 4000 वाली गंदम थी वो आज 2400, 2500, 2600 में रादरी साहब के गाँव में भी बिक रही है, मेरे भी बिक रही है। काश्तकार का बेड़ा गर्क अभी तक तो कर दिया है इस मौजूदा गवर्नमेंट ने। सच्ची बात है, हम भी उसमें हिस्सेदार है। ये नहीं कि हम हिस्सेदार नहीं, अगर हम इनके साथी हैं तो हम भी गुनाहगार हैं साहब। ठीक है, अगर 4000 में सिंध में बिक रही है तो इधर 2600 में या 2400 में क्यों बिक रही है? मतलब मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है, PMLN भी हिस्सा है, दीगर सियासी जमातें भी किसान को जो है वो तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आजाद अली तबस्सुम साहब मौजूद थे। तमाम तर गुफ्तगू की जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त UNO में वहां पे खिताब करने जा रहे हैं और बैनुल अक़वामी नुमाइंदों से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। और साबिक चेयरमैन जो है वज़ीर आज़म थे, बानी चेयरमैन PTI, उनके इस्लामोफोबिया के हवाले से की गई गुफ्तगू, उसका एतराफ़ किया गया, उसको खुशाइन करार दिया गया। और अभी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पंजाब के गवर्नमेंट के हवाले से पंजाब में बाजवा साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी बेशक हिस्सा है इक्तदार का, लेकिन किसान जो है उसको तबाह कर दिया है, किसान के लिए उस तरह से सहूलियात मुयस्सर नहीं है। आजाद अली तबस्सुम साहब ने कहा कि पंजाब में प्रोजेक्ट्स जो है, मेगा प्रोजेक्ट्स, उनका ऐलान कर दिया गया है और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। कई जगहों पे जो है वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सामने आना शुरू हो चुकी है। लेकिन देखना यह अवाम ने है कि कौन सी गवर्नमेंट क्या करती है, मरियम नवाज साहबा कितना काम कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब कितना काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अवाम डिसाइड करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।